बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहो, वसते रहो और जी देखते रहें निकी कुड़ी किचन। खुशामदीद जी आयानू और जी वेलकम कहते हैं आपको आज की नई रेसिपी में। तो नाजरीन, आज बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी सा क्रंची सा बहुत ही मज़े का हम लेके आए हैं पराठा रेसिपी आपके लिए। तो आपने क्या करना है, इसके लिए बस आपको आटा चाहिए और जी चाहिए आप घर में बचा हुआ रात का सालन। तो उसको फेंकना नहीं है, तो आपने उसको इस्तेमाल में लेके आना है। कैसे? पहले हम जी आटा गूंद लेते हैं। हमने ले लिया है जी आटा एक पराठे का और उसको अच्छी तरह से हम गूंद लेंगे इस तरह से पानी ऐड करके, जिस तरह के आप रवायती तरीके से घर में आटा गूंदते हैं। तो इस तरह से जी अच्छा सा सॉफ्ट सा नरम सा आटा जो है वो आपने गूंद लेना है। जितना अच्छा आटा गूंदा जाएगा उतना ही नरम और सॉफ्ट सा क्रंची सा आपका पराठा जो है वो बन जाएगा। तो आटा जी हमारा गूंद चुका है, तो हमने इसके ऊपर रख दिया कपड़ा और तो जी 5 मिनट के लिए आटे को देते हैं रेस्ट और आ जाते हैं जी अपने रात के बचे हुए सालन की तरफ। लेफ्ट ओवर की तरफ आ गए हैं जी। हमने पकाया था रात आलू गोभी और आलू गोभी का हम बनाने लगे हैं जी पराठा। आपने हल्का सा नमक जो है वो इसके ऊपर ऐड कर लेना है ताकि आपका जो टेस्ट है वो बरकरार रहे। तो उसकी अच्छी सी चटनी बना लें सालन की। इस तरह से आपने इसको प्रेस करके अच्छी सी चटनी बना लेनी है और जी आटा भी हमारा जो है वो तैयार हो चुका है और ये सालन जो है वो भी तैयार हो चुका है। तो मजेदार सा आलू गोभी वाला क्रंची सा पराठा जो है वो आज आपको खाने को मिलेगा। तो नाजरीन, पेड़े बना लेते हैं। हमें 2 पेड़े बनाएंगे क्योंकि हमने पराठा जो है वो बनाना है। तो आपने क्या करना है जी, पेड़ा बनाना बहुत ही आसान है। पेड़ा अच्छा बनाना चाहिए, अगर पेड़ा अच्छा होगा तो पराठा अच्छा बनेगा। हमने जी छोटे छोटे से दरमियाने साइज के 2 पेड़े बना लेने हैं। ये पहला पेड़ा हमने बना लिया है, लेकिन हमने क्या किया है कि इसके अंदर हमने ऑयल जो है वो ऐड किया है, इससे आपका पराठा जो है वो सॉफ्ट बनेगा। तो पेड़े बनाने के बाद नाज़रीन आपने इस तरह से उनको प्रेस कर लेना है ताकि बेलने में आसानी हो और इस तरह से फिर आपने जी एक पराठे का जो हिस्सा है उसको बेल लेना है, बल्कि एक दरमियानी रोटी जो है वो बेल लेनी है। अब दूसरा हिस्सा जो है वो भी इसी तरह से आपने बेल लेना है। तो आपने पेड़े के अंदर जो ऑयल है वो जरूर लगाना है, इससे आपका जो पराठा है वो खुश्क नहीं बनेगा बल्कि क्रंची सा बहुत ही मजे का और सॉफ्ट सा बन जाएगा। तो एक हिस्सा हमने जी प्रेस करके बेल के रख लिया है। तो अब हमने दूसरी रोटी जो है वो बना ली है। तो हमने एक ही साइज में दोनों जो रोटियां हैं दोनों साइड जो है वो बना ली हैं। तो नाजरीन, अब हम इसमें हल्का सा जो ऑयल है वो लगा देंगे और इसके ऊपर जी सालन जो आलू गोभी का हमने रखा था बना के वो ऐड कर देंगे। तो नाजरीन, जितना आपके पास सालन होगा उतने आप पराठे बना सकते हैं। मुझे एक पराठा बनाना था तो इसलिए मैंने एक पराठे का जो सालन था वो मिक्स किया। इस तरह से जी आपने सारे पराठे के ऊपर पूरी रोटी के ऊपर इसको ला देना है, इसको इस तरह से। तो नाजरीन, इसके ऊपर आपने दूसरी साइड भी रख देनी है और अच्छी तरह से इसको अटैच कर लेना है। दोनों साइड जो है वो आपने बराबर जो है वो अटैच कर लेना है और अच्छी तरह से इसको प्रेस कर लेना है। तो अब जी आपका तवा जो है वो गर्म हो चुका है, उसके ऊपर ऑयलिंग कर लेते हैं और ये पराठा हमने जो बनाना है वो तैयार करके रखा है। तो इस तरह से जब तवा गर्म हो जाएगा तो उसके ऊपर हमने ऐड कर दिया है अपना आलू गोभी का पराठा। तो आपको ये साइन दे रहा है कि इसकी साइड जो है वो चेंज कर दी जाए। तो अब हमने जी साइड चेंज कर दी है और दूसरी साइड जो है वो भी हल्की सी हम इसकी पका लेंगे। तो इस तरह से ये लें जी, दूसरी साइड भी पकी है। तो अब हम क्या करेंगे कि पहली साइड दोबारा वापस आएंगे और जी उसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। तो जिस साइड से नाज़रीन आपका ऑयल जो है वो निकला हुआ होता है उसी साइड पे आप ऑयल लगाया करें, तो इससे अच्छा और मजे का और क्रंची सा पराठा जो बन जाएगा आपका। और अगर आप जो खुश्के वाली साइड है उसके ऊपर लगाएंगे ऑयल तो वो इतना क्रंची सा आपका पराठा जो है वो नहीं बनेगा। तो हमने ये ऑयल जो है वो लगा दिया है। अगर आपके पास घी मौजूद है तो आप घी लगा सकते हैं, ऑयल है तो ऑयल लगा सकते हैं, इसमें कोई भी मसला या परेशानी नहीं। तो नाज़रीन देखें ये रेड होना स्टार्ट हो चुका है। तो आपने अच्छी तरह इस तरह इसको तवे पे घुमा लेना है और फिर जितना अच्छा घुमाएंगे उतना अच्छा आपका पराठा जो है वो बन जाएगा। और अगर आप जी हाथ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो बेशक ना करें, हाथ का इस्तेमाल पलटा लें और उसके साथ इसको उल्टाएं पलटाएं पकाएं। तो अच्छा सा मजेदार सा देखें कितनी माशाल्लाह प्यारी लुक इसकी आ चुकी है, कितना ही मजे का और क्रंची सा पराठा जी हमारा आलू गोभी का तैयार हो चुका है। तो अब हम जी इसको उतार लेते हैं और ये रहा जी हमारा पराठा। तो नाजरीन, उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत ही मजे की लगी होगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर करें और जी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। आपको पता है कि एक वीडियो के पीछे कितनी ज़्यादा मेहनत होती है, और फिर जब बंदा अकेला हो और एक हाथ में उसने मोबाइल पकड़ा हो, वीडियो बना रहा हो और दूसरे हाथ से वो पका रहा हो, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और जी मज़ेदार अचार के साथ आलू गोभी वाला पराठा या जी दही के साथ आप इसको लें जी, और मज़ेदार सा नाश्ता आपका रेडी हो जाना है घर में पड़े हुए जी आलू गोभी के सालन के साथ। तो मुझे दें इजाज़त, हम मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ।